बताने वाला है हमें कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ, पहली बात तो ये हमें क्या बताने वाला है, इन्फॉर्मेशन मास के बारे में आइडिया देगा। समझो यहाँ पे नंबर 12 है, ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। यहाँ पे समझो 12 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि जो भी वो एलिमेंट है उसका मास कितना है 12, और 12 क्या स्टार्टिंग में बताया था 12 AMU, ठीक है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और 12 U दैट इज 12 यूनिफाइड मास, ठीक है। यहाँ पे यूनिट ग्राम नहीं होने वाली है, यहाँ पे यूनिट क्या होने वाली है AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर आप 12 डेल्टन भी बोल सकते हो, तीनों सही है, 12 AMU 12 U या 12 डेल्टन, तीनों सही है, इस तरह से लिखा जाता है। क्या आप लॉजिक लगाओ, 12 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 12 ग्राम कैसे हो सकता है, एक एटम इतना छोटा है, उसका उसका सिर्फ मास, एक एटम का मास 12 ग्राम कैसे हो सकता है, लॉजिकल है। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ये समझाया था, फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट न्यू हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो काफी छोटे होते हैं, जो एटम होते हैं जो काफी छोटे होते हैं, उनका वेट जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है, AMU में, ठीक है। उनके वेट की यूनिट क्या होती है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उनकी यूनिट क्या होती है AMU, या फिर सिर्फ U, या फिर डेल्टन, ये तो हो गया, ठीक है। फिर ये A एक्चुअली क्या है, मास तो है, ठीक है, बट मास एक्चुअली किससे बना, तो आप सबको पता होगा मास हम किससे लिखते हैं, मास का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। ये कैसे मिलता है हमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, आप प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, ठीक है, उससे जो नंबर आएगा वो मास नंबर कहलाता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप एक तरह से बोल सकते हो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, उन दोनों का एडिशन, दैट इज नोन एज मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। इनफैक्ट ये स्कूल से भी थोड़ा बहुत आता ही होगा आपको, तो ये होता है मास नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो कोई भी बता देगा, अभी समझो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं हाइपोथेटिकल अभी के लिए, समझो मैंने एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट एक्स है, ठीक है, हाइपोथेटिकल, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा है 16, नीचे मैंने लिखा है 7, ठीक है। कोई भी मैं अगर आपको मैं इसमें से पूछूं कि इस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप सब बता दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फटाफट फटाफट बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, जल्दी सिर्फ एक आंसर आया है, जो चीजें आती है वो फटाफट हो जानी चाहिए हमारी, ठीक है। ओके, मेलिसा 9 कैसे, मैंने इलेक्ट्रॉन पूछा है या प्रोटॉन पूछा है, 7 आएगा क्योंकि ये जो नंबर है ना, ओके। तो ये जो नंबर है ये क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर कोई भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे और आपको पूछे कि बताओ इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, आराम से बता दोगे, ये नीचे वाला नंबर देख के। कोई पूछेगा प्रोटॉन कितने, तो भी बता दोगे। फिर बात आती है न्यूट्रॉन कैसे बताओगे, न्यूट्रॉन तो सिंपल है, वो भी ईजी है, वो भी ईजी है। हमें पता है कि जो ऊपर की तरफ ए था, ये ए बना कैसे था, ए कैसे, ए के अंदर कौन कौन था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन था उसके अंदर। और हमें पता है कि प्रोटॉन हम किससे डिनोट कर रहे हैं, प्रोटॉन हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड से, ये जेड है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, एक्स एक्स प्लस जेड। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, अगर मुझे अभी भी न्यूट्रॉन निकालने तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, कुछ नहीं करना, इसको इससे माइनस कर दो। कोई भी एलिमेंट में अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो हमेशा क्या करना होता है, उसके मास नंबर को उसके एटॉमिक नंबर से माइनस करना होता है। उसके मास नंबर को, मास कौन है, ए से डिनोट किया है, एटॉमिक नंबर किसे डिनोट किया है, जेड से, तो ए माइनस जेड कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो बताओ अभी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? चलो, वॉइस लैग हो रही है, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो आप आंसर बता सकते हो अब आप, इसका आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 16 माइनस 7। सिंपल, एकदम सिंपल, ये सबको आता है, स्कूल से भी आता होगा, फिर भी मुझे समझाना था, एक बार समझा दिया। तो आई थिंक अभी सबको आइडिया होगी इसके बारे में, तो इसको मैं वैसे भी ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। तो चीज आती है हमें ऑलरेडी, इसको हम ज्यादा नहीं आगे खींचने वाले। तो हमेशा इतना ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं? ए माइनस जेड से, ए माइनस जेड, ठीक है। और सिर्फ जेड क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन देखो आप, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब एटम, ठीक है, अलग नया नाम दिया फालतू में। अभी आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो। आर्गन, आप मैं क्वेश्चन, हाँ बताओ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एक साथ लिख के देखो, आप किस सीक्वेंस में आंसर भेजोगे? रुको मैं बताता हूँ। तीनों एक साथ भेजना है और किस सीक्वेंस में भेजना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या है? प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर न्यूट्रॉन है। चलो भेजो आंसर, तीनों एक साथ, हाँ अलग अलग मत भेजना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आंसर। ओके, एक आंसर आ गया, दो। राइट है नंदिनी आपका आंसर। अंकिता राइट है, तिशिया राइट है आंसर। प्लीज बैठे मत रहो, मैसेज करो, मुझे देखना है कितने लोग को आंसर आ रहा है। 4 लोगों का आंसर आया। सौरभ एक बार वापस सही करो, सही नहीं है। अंकिता आपका आंसर सही है। सौरभ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम ही होते हैं, अलग अलग कैसे हो गए? जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं सौरभ। बस उतना ही मिस्टेक किया आपने, बाकी सही है। चलो ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। और आंसर आप सबको भी पता है ना? क्या है? 18, 18, 22। लॉजिक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लिटरली आते हैं, ठीक है। आपके 11th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम या कॉलेज की एग्जाम्स जो होगी उसमें लिटरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो क्या आंसर आएगा इसका। ये जो नीचे वाला नंबर है 18, ये क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बाद है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 18। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 18। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 माइनस 18, आंसर इज 22। खत्म, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या इसमें बताऊं मैं आपको, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एक बार इसको फटाफट फटाफट पढ़ लो। इसके बेसिस पे नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। चलो देखो क्या लिखा है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। मैंने भी आपको ये बताया, इसकी आइडेंटिटी किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्लीज यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत बोलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी में से निकाला भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो यहाँ पर, अब ये मत बोलना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि समझो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, ये है सोडियम, राइट, सोडियम। अब सबको पता, मैं बता दूं आपको, मैंने आपको लिस्ट दी थी। सोडियम के अंदर, सोडियम जो होता है उसका मास होता है 23 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने अभी ये लिखा है सोडियम प्लस, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं?
इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बताओ चलो। परफेक्ट है ना, लॉजिकल है। कितना आएगा आंसर 11। बट अगर इसी के अंदर मैं पूछूं आपको कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन 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 इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी। गलत। इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 10। इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है। क्यों, सोडियम प्लस है ना ये, सोडियम प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है ना। Na+ का मतलब क्या होता है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है ना। अगर एटम एज एटम होता इसकी बात करते तो इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते 11, प्रोटॉन भी कितने हैं 11। बट मैं Na+ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं Na+ की बात करूँ तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। क्यों, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही वही है ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है ना। तो अभी आप सोचो, क्या अभी हम इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं उसकी आइडेंटिटी, नहीं, क्योंकि वो तो चेंज होते रहते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे, बट इसके अंदर क्या सेम है, अभी भी कांस्टेंट क्या है 11। अभी भी इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 11। आप चाहे इसमें से कितना भी चार्ज बाहर निकाल दो, इसमें से कितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, पर इसका जो प्रोटॉन है वो कितने रहने वाले 11। प्रोटॉन जो वो कितने रहने वाले 11 ही रहने वाले। समझ में आया। तो अगर आपको पूछे प्रिसाइजली कि किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी होती है वो किसके बेसिस पे दी जाती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे दी जाती है, ठीक है। हाँ, अगर एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये आयोनाइज्ड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया मैंने क्या बोला, समझा। किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों, चार्ज के बेसिस पे। किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम है। बट उसके अंदर क्या चीज है जो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो है उसके प्रोटॉन्स। प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते। क्यों, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, उसको बाहर निकाल ही नहीं सकते हम। समझा। ठीक है, तो याद रखना कि किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ओके, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। दिस नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, सबको पता है, Z ऑफ द एलिमेंट। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। परफेक्ट, ये सही है। अब यहाँ ध्यान दो, ये ZE क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसका आगे यूज भी है। ZE क्या है समझो, Z एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव चार्ज, किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालने वाले। देखो, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो प्रोटॉन, मैं खाली ऐसे डिनोट करता हूँ प्रोटॉन को, बट प्रोटॉन को हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। प्रोटॉन का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, E+। इलेक्ट्रॉन का क्या है, E-। कैसे पता चला, आप देख लो। सॉरी, वो पेज पे था, दूसरे वाले पेज पे है, तो मैंने इसके पहले बताया था उस पेज पे है, या फिर आप खुद भी देख लेना, आपको घर पे एक बार टेक्स्ट बुक में, अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हो, प्रोटॉन वैसे डिनोट किया जाता है। तो समझो कि अगर मैं आपको बोलूँ, ध्यान देना, अभी कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो आप कितना बताओगे टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 20, प्रोटॉन कितने हैं 20, है ना। अगर मैं आपको पूछूं इसके अंदर कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, वो भी उतना ही 20 ही है, ठीक है। तो उसको किससे डिनोट करने वाले हैं, तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज हम कैसे बता रहे हैं कि उसके अंदर एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, और 20 को मैं किससे बता सकता हूँ, ZE+, है ना। तो किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है तो हम कैसे बता सकते हैं, ZE+ से। Z मतलब उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाजू में हमने क्या लिखा,
प्रोटॉन का डिनोशन। Ze+ क्या बताता है हमेशा हमें? चार्ज, टोटल चार्ज इन एन एटम, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, या फिर टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है क्या बोला मैंने? ठीक है, सिंपल सा। इसका आगे यूज भी है, बाद में बताऊंगा, बोस थियरी में इसका यूज है। ओके, अब आप देखो आगे, इतना कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड वैसे। नेटवर्क इश्यूज आई थिंक इसकी वजह से हुआ। ठीक है, एक मिनट रुको, वापस लिखो। नेटवर्क इश्यूज की वजह से। ओके, एक मिनट है। ओके, बंद करो बंद करो, बंद करो। ओके, तो इतना समझ में आपको। यहाँ पे ये गलत लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि therefore the total electronic charge on an atom is minus Za। इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे माइनस Za हो गया? गलत लिया हुआ है उन्होंने। टोटल टोटल जो चार्ज होता है, एक मिनट, हाँ, आप देख सकते हो therefore the total electronic charge on an atom is minus Za। गलत दिया है इन्होंने, जीरो होता है। thus in an atom the atomic number Z is equals to number of protons equal to number of electrons। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये यहाँ पर स्टेटमेंट इन्होंने गलत दिखा है। आप सबके पास टेक्स्ट बुक है ना, उसमें उसमें भी यही लिखा है क्या? प्लीज चेक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो चेक करके बताओ मुझे, यही लिखा है क्या? ओके, नहीं पॉसिबल है ना, इन्होंने गलत लिखा है। कैसे पॉसिबल है ये? टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन एन एटम इज माइनस Za। नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, तो जीरो होता है। कोई बात नहीं, वो जानते, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो सब हम बचपन से जानते हैं, वही सब लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबली स्मॉल कंसिडर करते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि मास ऑफ द एटम, प्लीज सुनो मैं क्या बोला हूँ, मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस और प्रेजेंट इन द सेंटर। पूरे एटम का जो मास होता है वो कहाँ पर होता है? उसके सेंटर में होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पेरिफेरी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसके पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल हम कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। As a result, the mass of atom can be considered to be concentrated in its nucleus. The approximate mass of one proton or one neutron is 1U। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है? 1 AMU या 1। ठीक है, ये रिलेटिव वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता ही है। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लर्न करनी है 1.672 और 1.674, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये जो लिखा है 1U, ये रिलेटिव वैल्यू है। ठीक है, therefore approximate atomic mass in daltons is numerically equal to the number of nucleons in the atom। okay,
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल n, कैपिटल N। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स किससे डिनोट कर रहे हैं ये लोग, कैपिटल N से। And the total number of proton and the neutron, that is nucleon in an atom, is called its atomic mass, कैपिटल A। सबको पता है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। उसको किससे डिनोट करने वाले हम, कैपिटल A। तो बाकी का ये नीचे का आप पूरा कैलकुलेशन देख लो एक बार, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, आपको आता है, एक बार रीड कर लो ये नीचे का पूरा, है ना, कि उन्होंने क्या किया है, न्यूट्रॉन कैसे निकाला A माइनस जेड करके, मैंने भी आपको यही बताया। इस पूरे में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इतना बताओ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को लंबा खींच के कोई मतलब नहीं है, इसलिए किसी को अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। किसी को कोई डाउट है, क्योंकि मैं बार बार वही चीजें बता रहा हूँ, क्या मतलब, बुक में भी वही सब चीजें लिखी हुई है। अल्टीमेटली इस टॉपिक का सिर्फ इतना मतलब है कि हमें ये आना चाहिए कि किसी भी, अगर आपको कोई भी एटम दिया है तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। अगर आपको उतना आता है, मोर देन इनफ। ठीक है, चलो, तो कोई डाउट है किसी को। इन्होंने यहाँ पर इसको बोला न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड मींस कुछ नहीं है, एटम को ही न्यूक्लियाइड बोलता है। ठीक है, एटम को ही न्यूक्लियाइड बोलता है, नया नाम दिया इन्होंने। किसी को कोई डाउट है, क्योंकि 2-3 लोगों का मैसेज आया है सिर्फ मुझे, डाउट है तो बता दो, क्योंकि वरना फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। डाउट है तो फिर मैं ये पढ़ाता हूँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, नाम बता देता हूँ, इस बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाने वाला हूँ मैं, और उसको आप याद भी रखोगे, उसको आप याद भी रखोगे, कुछ चीजें जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा शायद। 1U का मतलब, ओके, 1U का मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये कंसिडर किया गया है ना। प्रोटॉन जो होता है ना, उसका मास कितना होता है, 1U। न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है, 1U। 1U का मतलब होता है 1 AMU। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सौरभ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, इसलिए ये आइडिया नहीं है आपको। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या एटम, ये सब बहुत छोटे होते हैं, राइट। उनका वजन जो होता है वो ग्राम में कैसे हो सकता है, किलोग्राम में कैसे हो सकता है, इतनी छोटी चीज का वजन ग्राम में कैसे हो सकता है। जो एटम दिखता नहीं है उसका वजन ग्राम में हो ही नहीं सकता। अगर एटम नहीं दिखता तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो उससे भी छोटे हुए। तो इन सबका वेट मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट बनाई गई है, जिसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ यू भी लिखते हैं, सिर्फ यू भी लिखते हैं। ठीक है, आप समझो अगर 5 AMU लिख रहे हो, आप 5 यू भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी के लिए इतना मोर देन इनफ है सौरभ, समझ में आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसो सीरीज। आइसो सीरीज, किसी को पता है आइसो का मतलब क्या होता है, एनीवन, पहले ये बताओ आइसो का मतलब। ओके, आइसो का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने स्कूल में इतना पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा है क्या, आइसोमेरिज्म था आप लोगों को। ओके, आइसोटोप्स पढ़ा है क्या आपने, आइसोटोप्स पढ़ा है, तो वहां से क्या मतलब समझ में आता है, ये आइसो का क्या मतलब है उसके आगे। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, जब कभी भी आपको आइसो वर्ड्स लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब सेम होता है। अब आइसो पूरी सीरीज है, जिसमें से कुछ चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी है, जैसे सब मैंने अभी पूछा आपको। ओके, आइसो सीरीज में कौन कौन आने वाला है पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा आइसोटोप्स, आप सबने पढ़ा आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स। ठीक है, इसके बाद आने वाला है आइसोबार्स, आइसोबार शायद नहीं सुना होगा। इसके बाद आने वाला है आइसोटोन्स,
उसके बाद आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। ओके, क्या मतलब है, देखो एकदम इजी है, कैसे याद रखोगे। आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, आइसोटोप का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, पी याद रखो। आइसोबार का मतलब है उसका ए सेम है। ए मतलब कौन है, अभी मैंने आपको बताया था जनरल रिप्रेजेंटेशन में ए कौन था, ए मतलब एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास सेम है। आइसोटोन्स एन, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब कभी भी किसी दो एलिमेंट के, जब कभी भी किसी दो एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन सेम होगा तो उसको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। जब कभी भी दो एलिमेंट के अंदर उनके मास सेम होंगे तो उसको हम आइसोबार्स बोलेंगे। जब कभी भी कोई दो एलिमेंट के अंदर, उनके अंदर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो हम उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। और ये तो नाम ही आपके सामने है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका क्या मतलब है कि जब कभी भी दो एलिमेंट के अंदर या एक, दो से ज्यादा एलिमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, ओके लेंड्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जिसमें सेम होते हैं उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला, डोंट वरी। तो आप सबने स्कूल से समझा होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। यही पढ़ा आपने स्कूल से, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर हम, एटॉमिक नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या सीखा आपने स्कूल के अंदर कि जिस एक दो, वो दो एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट है जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर है, उन दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट मास नंबर क्या है, अलग, ऐसे को हम आइसोटोप बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होना मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक से बता दिया आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होता है, आपने स्कूल में नहीं सुना होगा। आइसोबार वो होता है दो एलिमेंट, दो एलिमेंट, फिर से दो एलिमेंट जिनके अंदर मास बिल्कुल सेम है, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर, इस बार उल्टा है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसे दो एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दे आर नोन एज आइसोबार्स, दे आर नोन एज आइसोबार्स। उसके बाद तीसरा, दो एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट के अंदर अगर न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है, दोनों के अंदर न्यूट्रॉन सेम है, कैसे निकालोगे न्यूट्रॉन, दो एलिमेंट दिए, दोनों का क्या करोगे आप, ए माइनस जेड करोगे, ठीक है। दोनों में आप ए माइनस जेड करके देखो, अगर दोनों के ए माइनस जेड की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब दोनों के अंदर न्यूट्रॉन सेम है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। समझो आपको मैं दो एटम दे रहा हूं वापस, और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। बेस्ट एग्जांपल अभी बताता हूँ, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले बता देता हूँ, फटाक से, इजी है, देखो यहाँ। आप सब है ना, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ। आप सबको इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है क्या, पहले बताओ, पहले तो ये बताओ आपको इलेक्ट्रॉन आता है क्या काउंट करने, अगर आ रहा है तो आप काउंट करके बता पाओगे। पहले मुझे बताओ कि सबसे पहले मुझे बताओ, ये जितने भी दिए इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने बता पाओगे। मैं आपको सबका एटॉमिक नंबर बताता हूँ, वरना नहीं बता पाओगे शायद। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है, इसका 11 होता है, फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, मैग्नीशियम का 12 है। एटॉमिक नंबर, हाँ, एटॉमिक नंबर। अब मुझे आप बताओगे इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और अगर नहीं कैलकुलेट करने आ रहा तो भी मुझे बताना कि नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आ रहा है, वो भी बताओगे।
ओके लैंड्रॉय, आपका आंसर सही है। नंदनी, आपका भी आंसर सही है। बाकी लोग चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले कौन है, सोडियम। क्या नंबर दिया, एटॉमिक नंबर 11, 11 दिया है। मेलिसा, आपका भी सही है। वैष्णवी, आपका भी आंसर सही है। अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ, मैं अभी समझाता हूँ सबको, ठीक है। देखो कैसे काउंट करते हैं। सोडियम का मैंने एटॉमिक नंबर क्या दिया है, 11। बट आप देखो उसके अंदर क्या चार्ज है, प्लस। प्लस का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब आप सोचो कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इस नियॉन के अंदर तो 10 ही है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। बट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब उसके अंदर नेचुरली कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9। बट माइनस चार्ज, इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसमें भी कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो नेचुरली उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। बट -2 है, इसका क्या मतलब है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। बट उसके ऊपर क्या चार्ज है, +2। उसका क्या मतलब हुआ कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो 12 में से 2 निकल गए, तो पीछे कितने बचे, 10। समझ में आया सबको, पहले ये बताओ, इतना क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सब आपस में एक दूसरे की क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। क्यों, के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोल सकते हो कि ये सब एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम में आता है। विच, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन तो नहीं बता रहा फिलहाल के लिए, बट बाद में कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा। पहले चैप्टर तो क्लियर हो जाए, फिर हम बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले टाइम पे पढ़ो, मेरे को वो दिखना चाहिए, वो दिखेगा तो मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, सब दूंगा, सब हेल्प करता हूँ। मुझे रिस्पांस चाहिए, रिस्पांस अच्छा दिखेगा तो मेरा रिस्पांस भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। आपके रिस्पांस में प्रॉब्लम आई तो फिर मेरे रिस्पांस में भी आप प्रॉब्लम देखोगे, ये श्योर है। स्टूडेंट के रिस्पांस पे भी काम करता हूँ, स्ट्रेट है मेरा, मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ ये बात। ओके, तो आप देख सकते हो सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा जो होता है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन सेम, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, therefore they all are isoelectronic of each other। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम बुक में जो दिया उसके एग्जांपल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप, आइसोटोप तो एकदम सिंपल है, आइसोटोप तो यही देख लो आप। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सबके सब ऑक्सीजन एटम है, सबके सब ऑक्सीजन एटम है ना, सबके सब ऑक्सीजन एटम। आप ध्यान से देखो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। क्योंकि एटम की पहचान है एटॉमिक नंबर, एटम की पहचान जो है, एक मिनट, ओके आप देख, आपको पता है एटम की पहचान क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसकी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है बट उसका एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिखा, उसके नीचे हमेशा नंबर सेम ही रहने वाला है उसका, 8 से। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि ऑक्सीजन है उसके नीचे मैंने 7 लिख दिया, इम्पॉसिबल। उसके ऊपर वाला नंबर जरूर चेंज हो सकता है। जैसे देखो आप देख सकते हो 16, 17, 18 है, वो स्टेबल नहीं रहता, वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसका एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही उसकी पहचान है। इसलिए तो बोलते हैं आइडेंटिटी कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटॉमिक नंबर। तो आप देखो सबके अंदर, तीनों ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है सबका, 8 8 8। बट मास नंबर सबका अलग अलग है, 16 17 18। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, कितना समझ में आया, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर।
क्या इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्लोरीन भी देख सकते हो आप। आपको पता है क्लोरीन 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर उसका क्या हो सकता है 35 भी होता है और 37 भी होता है, 35 भी होता है 37 भी होता है। तो ये सब मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें ऐसी आने वाली ऑब्वियसली जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और आपको सब पे ध्यान देना है हर एक चीज पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। Similarity in the composition of nuclide results in the three types of relationships. इन्होंने 3 ही बताया, मैंने आपको 4 बताया। इनफैक्ट और भी है, आइसोडायाफर्स होता है, आइसोस्टर्स होता है, बट पहले इतना पढ़ो फिर मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, आइसोडायाफर्स क्या होता है, आइसोस्टर्स क्या होता है, इनफैक्ट क्वेश्चंस भी आता है वो। हाँ, आपकी कॉलेज लेवल पे उतने सब नहीं आता, एंट्रेंस एग्जाम में आता है सब। ठीक है, बट फिर भी मैं बता दूंगा आपको। ओके, देखो क्या लिखा सबसे पहला, आइसोटोप्स। Some element exist as a single natural nuclide, for example fluorine. However, many element exist, ये लोग बोल रहे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली रहते हैं। जैसे आप फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन के आइसोटोप्स नहीं है, मतलब फ्लोरीन सिर्फ ए सिंगल ये एग्जिस्ट करता है, अकेला है, ऐसा बोला उन्होंने। बट बाद में क्या लिखा है, however many element exist naturally as a mixture of two or more types of atoms or nuclide. ज्यादातर एलिमेंट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन द मिक्सचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है, 16 भी होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है। These individual nuclides are called isotopes of that element. These individual nuclei are called isotopes of that element. समझ में आ गया इतना? ठीक है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका लेक्चर हो गया, आई थिंक ध्यान नहीं रहा मेरा। आई थिंक लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं, फिर भी ये पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, फिर हम रोक देते हैं लेक्चर को, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बायो का, तो उन लोगों को ब्रेक भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ऑल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। ओके ओके ओके, ठीक है। ऑफलाइन होता तो और मजा आता, बट अभी ऑनलाइन है। ऑफलाइन में हमेशा इतना कंटिन्यूस नहीं पढ़ा था, मैं इंटरैक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी इंटरैक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूस में पढ़ाता ही नहीं हूँ, कभी भी बोर हो जाओगे आप। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बता चुका हूँ, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। अभी तो हमने देखा था क्या था, आप देख सकते हो, आपने ये देखो, एक क्या था 18, 8, 17, 8, 16, 8, आप सब में देख सकते हो, सब में प्रोटॉन सेम है, बट न्यूट्रॉन देखो सब में, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 10, इसको इससे माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन मिलेगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 9, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 8। तो आइसोटोप में ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आइसोटोप में कौन सी चीज होती है जो डिफरेंट होती है, न्यूट्रॉन्स।